गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अंकित श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री विद फन में। मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हम ECS और SHE के बारे में डिस्कस किए थे, उसके पहले आपको EMF ऑफ सेल के बारे में बताया गया था, जिसमें स्टैंडर्ड कंडीशंस में EMF को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। और स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको बताया गया था कि जो टेम्परेचर होता है वो 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर 1 atm या नियरली 1 बार को लिया जाता है। आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ EMF of cell in non-standard condition. In non-standard condition. इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि अगर टेम्परेचर का वैल्यू 298 केल्विन न हो, अगर प्रेशर 1 atm ना हो, उससे ज़्यादा या कम हो सकता है, टेम्परेचर 298 केल्विन से ज़्यादा या कम हो सकता है, तो इस कंडीशन में आप किसी भी सेल के EMF को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके लिए एक इक्वेशन आपको पढ़ना है, वो है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन है क्या? देखिए, एन इक्वेशन विच डील्स विथ रिलेशन बिटवीन EMF of cell and temperature in non-standard condition. In non-standard condition. देखिए, ये आपको उस कंडीशन में किसी सेल के EMF को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताता है या इक्वेशन बताता है जब टेम्परेचर का वैल्यू 298 केल्विन नहीं होगा और जब प्रेशर का वैल्यू 1 atm नहीं होगा। इसके लिए जो इक्वेशन आपको पढ़ना है उसको कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस RT बाई NF ln QC। यहाँ पर QC जो है, इस QC का मतलब होता है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो R से लेके P तक गया, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ। यहाँ पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर P है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर R है, तो इस रिएक्शन का जो QC होगा, रिएक्शन कोसेंट कहते हैं इसको, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो आप इसको कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हो, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस RT बाई NF ln कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ln को अगर हम लॉग में चेंज करें तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार हो जाता है, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग बेस 10 QC। ये है आपका नस्ट इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन को भी नस्ट इक्वेशन कहा जाता है। यहाँ पर E सेल जो होता है ये होता है EMF ऑफ सेल इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। E नॉट सेल के बारे में हम पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी सेटअप का टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर 1 atm है, तो उस समय जो सेल का EMF होगा वो E नॉट सेल होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि EMF ऑफ सेल इन स्टैंडर्ड कंडीशन। यहाँ पर R जो होता है ये आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। R का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है, 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है और 0.08314 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक है, तो इसके वैल्यूज को हम यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ई सेल क्या है। ई सेल जो होगा इसको बोलेंगे ईएमएफ ऑफ सेल
इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ई नॉट सेल जो होता है ये होता है EMF ऑफ सेल इन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm। इसके बाद R जो है ये है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और R का कुछ वैल्यू होता है जैसे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। R का एक और वैल्यू होता है 0.08314 atm लीटर पर मोल पर केल्विन, और इसका एक और वैल्यू होता है 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। हम इसको राउंड फिगर में 25/3 लिख सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल में 8.314 का वैल्यू आपको नहीं रखना होगा तो आप इसको राउंड फिगर में 25/3 ले सकते हो। इसको 1/12 लिया जाता है, जो 0.083 है इसको आप 1/12 लिख करके सॉल्व कर सकते हो, और ये तो अप्रॉक्सीमेटली 2 के राउंड में आप इसको लिख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर केल्विन में होगा। T जो है वो टेम्परेचर है और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है। इसके बाद N जो होता है, N है आपका नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम N फैक्टर भी कहते हैं। और यहाँ जो F होता है, ये F है आपका फैराडे, वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 96500 कूलम्स। ठीक है, ये था आपका नस्ट इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, जिसमें इसका वैल्यू को आइडेंटिफाई किया गया। और ये नस्ट इक्वेशन हमें ये बताता है कि अगर टेम्परेचर का वैल्यू 298 केल्विन ना हो, प्रेशर 1 atm ना हो, तो उस केस में हम किसी भी सेल के EMF को कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप इसे अपने नोट्स कॉपी में कॉपी कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, जैसा कि अभी हम आपको नस्ट इक्वेशन में बताया कि ई सेल जो होता है ये ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग ऑफ QC के इक्वल होता है। QC बोले तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम अपने रूम टेम्परेचर की बात करें, एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर में टेम्परेचर को 298 केल्विन लिया जाता है। प्रेशर जो होता है वो 1 atm या फिर नियरली 1 बार के इक्वल लिया जाता है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप ई सेल को कैलकुलेट कीजिएगा तो ई सेल जो हो जाएगा वो होगा ई नॉट सेल माइनस 2.303, आर का वैल्यू हम रखेंगे 8.314 इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन डिवाइडेड बाई एन हमें पता नहीं है, फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू 96,500 कूलम्स होता है। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद लॉग QC, ये तो इधर होगा, इसका जो ओवरऑल वैल्यू आता है वो हो जाता है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, इनको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ QC। और इसको ये तो आपका मान लीजिए कि एक वैल्यू हो गया। अगर न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं तो इसके जगह आप लिख सकते हो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन लॉग ऑफ QC। ये दो वैल्यू को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, और इसे आप कॉपी में लिख लें। इसके बाद हम आपको समझाते हैं कि जो डेनियल सेल होता है, तो डेनियल सेल के लिए हम नस्ट इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बाबू, अब जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका नस्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। नस्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। डेनियल सेल के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डेनियल सेल में 2 इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, जिसमें जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में
जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है। 1 मोलर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक के रॉड को डीप किए हुए रहते हैं। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है और उस 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम कॉपर के रॉड को डीप किए हुए रहते हैं, ठीक है। उस समय जो इंटरनल ईएमएफ होता है वो 1.1 वोल्ट के इक्वल होता है। अब इसके लिए हम नस्ट इक्वेशन को कैसे लिखेंगे उसको समझिए। देखिए, आपको पता है Zn सॉलिड से Zn2 प्लस में चेंज होता है और इसका कंसंट्रेशन होता है 1 मोलर, बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है। Cu2 प्लस जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है वो Cu सॉलिड में चेंज हो जाता है। हम आपको एक ट्रिक बताए थे कि कैसे, अगर मान लीजिए कि कहीं ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है सॉल्ट ब्रिज का और आपसे बोलता है कि आप इसका सेल रिएक्शन को लिखिए, तो सेल रिएक्शन में आप कैसे लिखेंगे? हम आपको बताए थे कि ये जो सॉल्ट ब्रिज के सबसे लेफ्ट वाला पार्ट है इसको L मान लेना, इसको R, इसको L और इसको R। लेफ्ट से लेफ्ट को जोड़ देना, राइट से राइट को जोड़ देना, इस टाइप से, ठीक है। तो इसके लिए जो सेल रिएक्शन होगा, थोड़ा सेल रिएक्शन को समझो। इसके लिए सेल रिएक्शन क्या होगा? लेफ्ट से लेफ्ट यानी जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वियस, ये देगा राइट से राइट Zn2 प्लस एक्वियस से कॉपर सॉलिड, मतलब इस टाइप से Zn2 प्लस एक्वियस प्लस कॉपर सॉलिड। अब यहाँ देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर हम जो पोटेंशियल, यहाँ पे हम लोगों को ई सेल फाइंड करने के लिए कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आइडेंटिफिकेशन चाहिए या फिर उसका वैल्यू कैलकुलेट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए नस्ट इस सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंटेशन में जो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड का पार्ट होता है ये आपका एनोड होता है और ये वाला जो पार्ट है ये आपका कैथोड है। और आपको हम पहले भी ये चीज़ बता चुके हैं कि जो हम लोग ईएमएफ कैलकुलेशन करते हैं उसमें हम रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल का, और रिडक्शन पोटेंशियल का मान जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का निगेटिव होता है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये आपका सेकेंड लेक्चर में आपको ये चीज़ मिलेगा, ये चीज़ के बारे में हम वहाँ डिस्कशन कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं तो जिंक जो था वो Zn2 प्लस के फॉर्म में था, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो ये जिंक में चेंज हो गया, ठीक है। Cu2 प्लस एक्वियस फॉर्म में है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये कॉपर सॉलिड में चेंज हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम अगर लिखें ई सेल किसके लिए? इस कॉपर के लिए। तो ई सेल अगर हम निकालना चाहें इसको हम ऐसे लिखते हैं Ce ऑफ Cu2 प्लस से Cu, यानी रिडक्शन पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो इसका वैल्यू हम नस्ट इक्वेशन से क्या लिखेंगे? E ऑफ Cu2 प्लस से E ऑफ Cu, ये हो जाएगा E नॉट सेल। E नॉट सेल बोले तो Cu2 प्लस से Cu माइनस 2.303 RT बाई NF। यहाँ पे आप ध्यान दो बाबू, यहाँ पे N का वैल्यू क्या है? यहाँ पर N जो होता है वो गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो मान लीजिए कि जिंक Zn2 प्लस के फॉर्म में था, Zn2 प्लस के फॉर्म में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो N का वैल्यू क्या होगा? 2। तो यहाँ पे हो जाएगा RT बाई 2F लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी इसको हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ, देखो फर्स्ट वाले के लिए प्रोडक्ट में जिंक सॉलिड है और इधर में क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। एक बात याद रखिएगा कि किसी भी सॉलिड का कंसंट्रेशन जो है वो यूनिटी होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम जिंक का कंसंट्रेशन को सिर्फ 1 लिख देते हैं, यानी ये हो जाएगा 1 बाई Zn2 प्लस। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से अब जिंक के लिए अगर हम निकालते हैं तो E ऑफ Zn2 प्लस से Zn का वैल्यू क्या होगा? E नॉट Zn2 प्लस से Zn माइनस 2.303 RT बाई N का वैल्यू तो 2 है क्योंकि जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Zn सॉलिड में चेंज हुआ, 2F लॉग ऑफ, यहाँ पर क्या है? जिंक सॉलिड, यानी हम इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सॉलिड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है तो इसको 1 बाई Zn2 प्लस लिख दो, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड।
अब तुमको बताया गया है कि ई सेल जो होता है इसका वैल्यू होता है ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। इसको हम बताए थे लेक्चर सेकंड में कि किसी सेल का जो ईएमएफ है वो कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि किसी सेल का जो ईएमएफ है वो एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल का सम होता है। और अभी आपको बताया कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया है तो ये रिडक्शन का निगेटिव होगा, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ऑक्सीडेशन का निगेटिव होगा। तो एनोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको अगर हम रिडक्शन में लिखते हैं तो वो माइनस एनोड बन जाता है, यानी ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, अब यहां पे देखिए कैथोड कौन है आपका, कैथोड होता है सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड वाला, यानी कि Cu2 प्लस वाला पार्ट कैथोड है, यानी इक्वेशन फर्स्ट आपका कैथोड है। तो एक काम कीजिए, आप यहां से लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, हम सेकंड को घटाएंगे, इस वाले को किससे घटाएंगे, इस कैथोड से एनोड को घटाना है तो हम सेकंड को फर्स्ट में से घटाएंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से क्या हो जाएगा, ई ऑफ Cu2 प्लस से Cu माइनस ई ऑफ Zn2 प्लस से Zn इज इक्वल टू Cu2 प्लस में क्या है ई नॉट, Cu2 प्लस से Cu माइनस 2.303 RT बाई 2F लॉग ऑफ 1 बाई Cu2 प्लस। अब इसमें से माइनस करना है, माइनस के लिए यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट ले लेते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करो, ई नॉट Zn2 प्लस से Zn माइनस 2.303 RT बाई 2F लॉग ऑफ 1 बाई Zn2 प्लस और यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग वही ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड निकाले हैं। कैथोड आपका सॉल्ट ब्रिज के राइट में ये कॉपर वाला पार्ट है और एनोड जिंक वाला पार्ट है, तो कॉपर वाले में से जिंक वाले को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग वैल्यू लिख दिए हैं। अब देखिए, इतना पहले आप कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है तो ऊपर के पार्ट को हम मिटाएंगे। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद इसके आगे आप देखो, यहां से देखो, अब यहां पे देखो बाबू, ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसको हम ई सेल लिख सकते हैं, यानी यहां से आपका जो Cu2 प्लस वाला वैल्यू है इसको आप लिख सकते हैं ई सेल। ये जो वैल्यू है ई Cu2 प्लस से Cu माइनस ई Zn2 प्लस से Zn, ये हो जाएगा ई सेल बराबर स्टैंडर्ड कंडीशन में ई कैथोड माइनस ई एनोड जो होता है। एक काम कीजिए, अभी इसको ना एक बार सॉल्व करके लिखो। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट Cu2 प्लस से Cu, ये माइनस होगा तो माइनस वाले को यहाँ लिख देंगे ई नॉट Zn2 प्लस से Zn माइनस 2.303 RT बाई n नहीं 2F, RT बाई 2F लॉग 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। और यहाँ देखो आप, ये ऑलरेडी माइनस में है, यहाँ माइनस ये ऑलरेडी है और यहाँ भी माइनस था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2.303 RT बाई 2F लॉग 1 बाई Zn2 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये क्या हो जाएगा ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस, इन दोनों में से देखिए कुछ कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 2 पॉइंट। अब एक बात देखो बाबू, अगर यहाँ पे तुम माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ भी तुमको माइनस लिखना होगा, क्योंकि अभी तुम सॉल्व करके यहाँ पे प्लस लिखे हो। तो मान लो कि तुम यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो माइनस 2.303 RT बाई
2F को कॉमन लिया गया तो यहाँ पे क्या बचा, log ऑफ 1/Cu2+, और यहाँ अगर माइनस लिए हो तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा log ऑफ 1/Zn2+। आपको एक हिंट दे दूं, आप पढ़े होंगे log A माइनस log B, इसका वैल्यू होता है log ऑफ A/B, ये आपका हिंट है। उस बेसिस पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT/2F log ऑफ log A माइनस log B, ये हो जाएगा log A का मतलब 1 कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ बाई log B, ये हो जाएगा 1 कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+। इसको पूरा एक साथ ले लो, यहाँ पे क्या होगा A/B/C/D, D सबसे ऊपर जाता है तो यहाँ से E सेल का जो वैल्यू होगा, E सेल बराबर E0 सेल माइनस 2.303 RT/2F, ये हो जाएगा log ऑफ Zn2+ का कंसंट्रेशन सबसे ऊपर डिवाइडेड बाई यहाँ पे नीचे में हो जाएगा Cu2+, यही हो गया आपका। अच्छा एक बात आप ध्यान दो, ये तो आपके डेनियल सेल के लिए एक नस्ट इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन हुआ। मान लीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन में जिंक और कॉपर न दे तो आप ध्यान देना कि नस्ट इक्वेशन में जिंक वाले को एनोड के साइड लिखा जाता है, यानी हम यहाँ से ये भी तो लिख सकते हैं E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 2.303 RT/, यहाँ पर तो मान लीजिए कि n का वैल्यू 2 था तब 2 लिखे, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो RT/NF log ऑफ, ये जिंक जो है वो एनोड के साइड है तो कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। यहां तक नोट कर लें बाबू, सबसे पहले आपको नीचे का नोट करना है, इसके बाद फिर यहां से ऊपर से लेके यहां तक। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम थोड़ा इसमें बाउंड्री लाइन बांध देते हैं। ये हो गया आपका। उम्मीद करते हैं कि आपको डेनियल सेल में कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगी या हमसे कोई मिस्टेक भी होगी तो हम अगले लेक्चर में उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। इसको नोट करें। चलिए बच्चों, अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं हम इस नस्ट इक्वेशन पे। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, फाइंड EMF ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर के समय ऐसा EMF क्या होगा। इसमें दिया हुआ है जिंक जो है वो Zn2+ में चेंज हुआ जिसका कंसंट्रेशन 10 मोलर है। फिर सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पर Ag+ है जिसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है और ये Ag में चेंज हुआ है। ठीक, इसके लिए गिवन वैल्यू दिया हुआ है। ये ट्रेन तो अलग डिस्टर्ब करके रखता है। E0 Zn से Zn2+, इसका वैल्यू हो गया आपका प्लस 0.76 वोल्ट, और E0 Ag+ से Ag, इसका वैल्यू दिया हुआ है प्लस 0.80 वोल्ट। देखो बाबू, हम आपको अभी बताएं कि ज़रूरी नहीं कि हर समय आपको रूम टेम्परेचर या स्टैंडर्ड कंडीशन में ही न्यूमेरिकल देगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आप चार्ज की बात करें तो जिंक जो है वो Zn2+ में चेंज हुआ, यानी यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का नुकसान किया, ये लॉस किया। तो Zn से Zn2+ में चेंज हुआ यानी चार्ज बढ़ा, मतलब इसका ये जो पोटेंशियल दिया है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। और हम जिक्र करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की। तो अभी हम आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो मान लीजिए यहाँ से अगर हम निकालना चाहें इसके लिए E0 Zn2+ से Zn से Zn2+ का वैल्यू तो दिया है, तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो ये वैल्यू माइनस 0.76 वोल्ट हो जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, E सेल निकाल लीजिए। E सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड
तो ई नॉट एनोड, तो यहाँ देखो तुम ई नॉट, यहाँ तुमको बार बार हम बता रहे हैं कि सॉल्ट ब्रिज का जो राइट साइड वाला पार्ट होता है ये हमेशा कैथोड होता है, और सॉल्ट ब्रिज का लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये हमेशा एनोड होता है। तो कैथोड बोले तो ये Ag वाला पार्ट, ठीक है। तो Ag वाले का वैल्यू कितना है 0.80 वोल्ट माइनस ई नॉट एनोड, एनोड में आपका जिंक है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लेना, इसका वैल्यू माइनस 0.76 वोल्ट है, यानी ये 0.80 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, यानी कि यहाँ से ई नॉट सेल जो है वो आपका मिल जाएगा 0608715 यानी 1.56 वोल्ट ई नॉट सेल का मान मिल गया। अगर हम इसके लिए सेल रिएक्शन लिखे तो अभी हम सेल रिएक्शन में क्या सिखाए थे, इस लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ना, राइट को राइट से जोड़ना, यानी यहाँ से सेल रिएक्शन क्या लिखा जा सकता है, सेल रिएक्शन हो जाएगा Zn जो है Zn प्लस Ag प्लस गिव्स Zn2 प्लस Ag। यहाँ पर हम चार्ज को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर जिंक चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए Ag को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एक Ag 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 2 Ag 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ई सेल का वैल्यू निकालें, सबसे पहले तो हम यहाँ से निकालेंगे QC का वैल्यू। तो हम अभी QC बराबर आपको क्या बताया, देखो कि QC का मतलब होता है रिएक्शन कोसेंट, और रिएक्शन कोसेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों में डिफरेंस होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है Kc वो सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ही उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन QC जो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी कंसंट्रेशन पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो हम QC की वैल्यू अगर बात करते हैं तो इस रिएक्शन के लिए QC क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Ag सॉलिड है, जिंक सॉलिड है, तो इसका तो कंसंट्रेशन 1 होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में हो जाएगा Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, और चूंकि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ये पावर में चला जाता है, यानी पावर 2 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, QC Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन है 10 मोलर, यानी ऊपर में हम 10 मोलर लिख दिए। Ag प्लस का कंसंट्रेशन है 0.1, यानी 0.1 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखा जा सकता है 10 डिवाइडेड बाई 0.01, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3। इसको सॉल्व कीजिएगा, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो ऊपर जाएगा, यानी 10 के पावर 3 लिख सकते हैं QC को। अब यहाँ से हम आते हैं, यहाँ से निकालते हैं ई सेल। तो ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0, तुम 0.06 भी ले सकते हो, या 0.0591 बाई n log QC। यहाँ से क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल का वैल्यू आपका आया है 1.56 वोल्ट, 1.56 वोल्ट माइनस 0. इसको राउंड फिगर में हम 0.6 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, एक Ag, यहाँ देखो एक जिंक 2 प्लस से इसमें चेंज हुआ जिंक में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन किया, मतलब n का वैल्यू 2 होगा, n आपका 2 होगा। तो 0.06 बाई 2 लॉग QC का वैल्यू आया है 10 टू द पावर 3। यहाँ से ये हो जाएगा 1.56 वोल्ट माइनस, इसको तुम अगर करते हो मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 0.03। अब देखिए लॉग में 10 टू द पावर 3 है, लॉग a टू द पावर x बाहर निकल जाता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 log 10। चूंकि log 10 का वैल्यू 1 होता है तो ये हो जाएगा आपका 1.56 माइनस 3 इंटू 0.03, ये हो जाएगा 0.09 इंटू 1, यानी 1.56 माइनस 0.09। 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचा 4, 1.47 वोल्ट। यही हो गया आपका ई सेल। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको इस टाइप से ई सेल निकालने होते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले आप जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका सेल रिप्रेजेंटेशन देख लेना। सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद आप देखना कि कौन सा पोटेंशियल दिया है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा तो उसको रिडक्शन में चेंज करना। उसके बाद ई नॉट सेल को निकाल लेना। ई नॉट सेल निकालने के बाद सेल रिएक्शन लिख करके उसके बाद आप आगे इस टाइप से सॉल्व कर देना। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम आपसे कराते हैं। देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन दिया है जिसमें ई सेल का वैल्यू दिए हुए है, आपको ई नॉट सेल आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल के जगह पे आप ई नॉट सेल निकालो। फाइंड ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही निकलता है, तो उससे 25 डिग्री सेल्सियस लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है कि A प्लस B2 प्लस कंसेंट्रेशन 0.001 मोलर ये चेंज हुआ है A ऑफ 2 प्लस में, कंसेंट्रेशन 0.0001 मोलर और प्लस B। ठीक है, इस क्वेश्चन का गिवन वैल्यू दिया हुआ है, गिवन ई सेल दिया हुआ है आपका। इस बार सेल का ईएमएफ दिया है 2.6805 वोल्ट और फैराडे का वैल्यू दिया है 96500 कूलॉम। आप देखो, इसके लिए सबसे पहले हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है भाई? तो वही चीज़ है, एल आर, लेफ्ट से लेफ्ट को जोड़ दो, राइट से राइट को जोड़ दो। तो इसके लिए इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ए जो है वो चेंज हुआ है A2 प्लस में, जिसका कंसेंट्रेशन है 0.001 मोलर, सॉल्ट ब्रिज। इसके बाद B2 प्लस जिसका कंसेंट्रेशन है 0.001 मोलर, ये चेंज हुआ है B में। यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दो ही हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बाबू चूंकि देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल दिया है वो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, और क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू देता है तो A2 प्लस से A इसको लिखना, A से A2 प्लस नहीं लिखना चाहिए, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम अब निकालते हैं ई नॉट सेल। तो एक काम कीजिए, आप यहाँ से ई नॉट सेल का वैल्यू निकालिए। तो ई नॉट सेल जो होगा, ई नॉट सेल वो होता है पहले तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ QC। अगर हम QC का वैल्यू कैलकुलेट करें तो QC का वैल्यू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ये वाला कंसंट्रेशन ऑफ B2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ प्रोडक्ट में A2 प्लस का कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से QC जो निकलेगा वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A2 प्लस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ B2 प्लस। A2 प्लस का कंसंट्रेशन है 0.0001 मोलर, B2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है आपका 0.001 मोलर। अब यहाँ देखो, यहाँ से पॉइंट को हटाओगे तो ये नीचे में एक एक्स्ट्रा डिजिट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो QC का वैल्यू है ये 1/10 हो जाएगा। अब हम इस चीज़ को यहाँ पुट कर दें, हमको ई नॉट सेल निकालना है, तो एक काम कीजिए, इस वैल्यू को उठाकर इधर ले आओ। ये हो जाएगा तुम्हारा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई सेल प्लस 0. इसको राउंड फिगर में हम 0.06 ले सकते हैं। एन का वैल्यू देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। तुम यहाँ भी लिख सकते हो एन इक्वल्स टू 2 लॉग ऑफ QC का वैल्यू आया है 1/10। ठीक है, ई सेल का वैल्यू क्या दिया हुआ है जी? यहाँ से हो जाएगा ई नॉट सेल बराबर, ई सेल क्वेश्चन में दिए हुए है 2.6805 वोल्ट प्लस 0.06/2 को हम 0.03 लिख सकते हैं, लॉग n ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर -1, और अभी बताया कि लॉग a टू दी पावर x है तो x बाहर आ जाता है, तो इस -1 को लाके प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.8605 वोल्ट माइनस
ये हो जाएगा 0.03 और log 10 का तो वैल्यू 1 होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ से ई नॉट सेल का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.8605 माइनस 0.03, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो आपका इधर 0 है तो ये 0.5 वैसे ही रह जाएगा, 6 में से 3 गया 3, इधर 8 और यहाँ तो 2.8305, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। ई नॉट सेल इक्वल्स टू, हाँ जी, 6 माइनस 3 3, 8 माइनस 0 0 और 2, ठीक। यहाँ से ई नॉट सेल जो हो गया आपका 2.8305 वोल्ट आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि ई नॉट सेल देकर के ईएमएफ पूछता है या ई सेल देकर के ई नॉट सेल पूछता है, तो हम इस टाइप से इसको फाइंड आउट करते हैं। इस टाइप से एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप उस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लीजिएगा। आपको अगर किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूज़न लगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हम उसको वहाँ क्लियर करेंगे। अब इसके आगे हम आपको एक रिलेशन पढ़ाएंगे कि किसी भी सेल के ईएमएफ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है। आप इसको नोट करें, इसके बाद हम उस रिलेशन पे डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, जो हम अब अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि किसी भी सेल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ईएमएफ यानी ई सेल में क्या रिलेशन होता है। तो आप हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड ईएमएफ ऑफ सेल, जिसको तुम ई सेल से रिप्रेजेंट करते हो। देखो, हम तुमको क्या समझाया बिनास्ट इक्वेशन में कि ई सेल जो है इसका इक्वेशन होता है ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF ln QC, या फिर एक काम करो लॉग का वैल्यू लिखोगे तो ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log QC। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो QC होता है ये रिएक्शन कोसेंट होता है, लेकिन अब हम इस QC के जगह पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 होता है, एट इक्विलिब्रियम ई सेल बराबर 0। तो जब ई सेल 0 होगा तो जो QC है, QC जो है वो KC के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम वैल्यू क्या लिखेंगे, ई सेल का वैल्यू तो आपका 0 हो गया, तो 0 इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग QC के जगह पे अब क्या लिखेंगे, KC। यहाँ से हम अब निकालेंगे इसी KC का वैल्यू। एक काम कीजिए, ये निगेटिव वाले पार्ट को इधर लाओ, ये हो जाएगा ई नॉट सेल बराबर 2.303 RT बाई NF लॉग KC। इसको ले जाके मल्टीप्लाई कर दें इस वाले को इधर, ये हो जाएगा NF ई नॉट सेल इक्वल्स टू 2.303 RT लॉग KC। ठीक है बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तुमको इसे KC का वैल्यू निकालना है, तो एक काम करो लॉग KC का वैल्यू लिखो। लॉग KC बराबर क्या होगा, ये जाके डिवाइड होगा NF ई नॉट सेल बाई 2.303 RT। यहाँ से KC बराबर होता है एंटी लॉग ऑफ NF ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 2.303 RT। यही रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ईएमएफ ऑफ सेल में। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर इसी कंडीशन को आप रूम टेम्परेचर पर अप्लाई करते हो, इसी चीज़ को रूम टेम्परेचर पे अप्लाई करते हो, तो सपोज एट रूम टेम्परेचर, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर T का वैल्यू 298 केल्विन लिया जाता है, प्रेशर को 1 atm लिया जाता है। ठीक है, खैर प्रेशर वगैरह के तो यहाँ बात भी नहीं कर रहा है। तो
तो रूम टेम्परेचर पे हम क्या जानते हैं कि जो ई सेल होता है ये ई नॉट सेल माइनस 0.0956 अपॉन 0.09 ही लेके चलो, या फिर 0.06 राउंड फिगर में ले लो, छोड़ो, 0.06 बाई एन लॉग ऑफ क्यू सी। अब अभी बताए कि अगर इक्विलिब्रियम रहेगा, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर जो ई सेल होता है, ई सेल 0 होता है, तो क्यू सी का मान के सी के इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप 0 रखोगे तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन लॉग के सी। यहाँ से वही बात, सेम वही प्रोसीजर अप्लाई कीजिए, ई सेल बराबर 0.06 बाई एन लॉग ऑफ के सी, तो ये हो जाएगा आपका एन ऑफ इंटू ई नॉट सेल बराबर 0.06951 भी आप ले सकते हैं। हम राउंड फिगर में लेके चल रहे हैं बाबू, ताकि आपका न्यूमेरिकल में दिक्कत ना हो, ठीक है। 0.0951 भी आप लिखोगे तो भी सही है, लॉग ऑफ के सी। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log के सी इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट सेल, एफ तो नहीं होता सॉरी, एन इंटू ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.06 लिखो या 0.0951 लिखो। यहाँ से के सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के सी बराबर होगा एंटी लॉग ऑफ एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.06। ये एक रिलेशन होता है रूम टेम्परेचर पर। तो हम आपको दोनों रिलेशन बता दिए। अगर मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे ना हो तो उस केस में आप कैसे निकालोगे इस के सी और ई नॉट सेल का वैल्यू, और रूम टेम्परेचर का वैल्यू पुट करके कितना वैल्यू आता है, दोनों बता दिया गया। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर ले, और इसके बाद फिर हम आपको गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बताएंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी का क्या रिलेशन होता है किसी सेल के ईएमएफ से, ठीक है। इसको नोट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि किसी भी सिस्टम का गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ में क्या रिलेशनशिप होता है। हम आपको बता दें कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, वो अपने आप रिएक्शन होने लगता है, उसके लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अब अभी आप हेडिंग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी। आप यहाँ पे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी भी लिख सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, इसको हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ईएमएफ ऑफ सेल। देखिए मैं आपको बता दूं कि किसी भी सेल का जो वर्क डन होता है वो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन जो है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ ऑफ सेल। तो वर्क डन को आप ये भी लिख सकते हो, चार्ज इनटू ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। ये गिव्स, अब देखिए बाबू, अभी हम आपको बताया कि चूंकि जिस टॉपिक को हम डील कर रहे हैं, डेनियल सेल पढ़ रहे हैं या फिर जो ईएमएफ पढ़ रहे हैं, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर जो गिव्स फ्री एनर्जी है उसका वैल्यू लेस देन 0 होता है, यानी कि यहाँ पर जो गिव्स फ्री एनर्जी होगा वो निगेटिव में होगा, निगेटिव ऑफ डेल्टा जी, ठीक है। अब चार्ज जो होता है ये हो गया आपका Q इंटू ई सेल बराबर माइनस डेल्टा जी। एक आपको बताए होंगे जिसमें हम फैराडे का लॉ आगे कंडक्टेंस में हम पढ़ाएंगे, या फिर उसके अगले टॉपिक में जब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में पढ़ाया जाएगा, या इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडे का जब लॉ पढ़ाया जाएगा तो उसमें हम पढ़ाएंगे आपको कि Q जो होता है वो N इंटू फैराडे कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है। यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू एन एफ इंटू
ये हो जाएगा आपका ई सेल बराबर माइनस डेल्टा जी, यानी यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा जी बराबर माइनस ऑफ एन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल। ये होता है एक रिलेशन। यहाँ पर डेल्टा जी जो है ये है आपका गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। एन जो होता है ये नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ लॉस और गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ई नॉट सेल क्या है, सॉरी ई नॉट सेल नहीं होता, ई सेल होता है, सॉरी। यहाँ पर ई सेल क्या है, ई सेल का मतलब होता है EMF ऑफ सेल इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, EMF ऑफ सेल इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब मान लीजिए कि हम स्टैंडर्ड कंडीशन में आ गए, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में आने के लिए आपको कितनी दफ़ा बताया गया, टेम्परेचर 298 केल्विन होता है और प्रेशर 1 atm या फिर नियरली 1 बार होता है। तो उस केस में जो डेल्टा जी है ये डेल्टा जी नॉट हो जाता है, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन, सॉरी इज इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ इंटू ई सेल, अब हो जाएगा ई नॉट सेल, यानी EMF ऑफ सेल इन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो यही दो रिलेशन आपको पढ़ने हैं। ये हो जाएगा एट एनी टेम्परेचर प्रेशर, ये इन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इन दोनों के बारे में आप याद रखिएगा, यही एक रिलेशन था। और इसके बाद फिर इस वाले थ्योरी में, नस्ट इक्वेशन वाले टॉपिक के लेक्चर में हम आपको एक और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का pH के साथ क्या रिलेशन है उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लें आप लोग। चलिए बच्चों देखिए, अब आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां ध्यान दीजिए बच्चा सब, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2H प्लस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 में चेंज हो गया, ठीक है, चार्ज घटा मतलब इसका रिडक्शन हुआ। यहाँ पर जो H2 है ये इसका प्रेशर जो है वो 1 atm है या 1 बार है, जो भी आप ले लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। इस केस में यहाँ जो नंबर ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन गेन कर रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो n का वैल्यू 2 होगा। अब आते हैं हम नस्ट इक्वेशन में, तो हम आपको क्या लिखवाए हैं, E ऑफ सेल। यहाँ पर हम चूंकि रिडक्शन हो रहा है तो हम रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, तो E रिडक्शन इक्वल्स टू E नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 बाई n। आप राउंड फिगर में 0.06 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट में हम लिखवा देंगे 0.06 लॉग ऑफ QC। QC बोले तो यहाँ पर ये तो प्रेशर 1 बार गैस है, तो प्रेशर इसका कंसंट्रेशन 1 atm है या 1 बार है, और इसका कुछ वैल्यू होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे E ऑफ रिडक्शन बराबर, अच्छा एक बात याद रखना, अच्छा पहले लिख देते हैं, E नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग QC मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, चूंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो ये जाएगा पावर में,
ठीक है। अब देखो किसी भी गैस का कंसंट्रेशन अगर 1 atm या 1 बार होता है तो इसको हम यूनिटी 1 ले लेते हैं, तो 1 यहाँ रखेंगे तो कोई वैल्यू इसमें चेंज होगा नहीं, यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ई रिडक्शन बराबर ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591/2 log 1/h प्लस टू द पावर 2। हाइड्रोजन के लिए जो ई नॉट रिडक्शन होता है, याद करो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला लेक्चर, उसमें हम तुम लोगों को बताए थे कि अगर हाइड्रोजन गैस है तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP दोनों जीरो होता है। इस चीज़ के बारे में हम आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले लेक्चर में आपको पढ़ाए हैं। SHE वाला पोस्ट या लेक्चर आप देखिएगा, पोस्ट नहीं लेक्चर देखिएगा, तो आपको बताया गया होगा बाबू फॉर हाइड्रोजन ई नॉट रिडक्शन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका ई रिडक्शन बराबर 0 माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ, अब देखो नीचे में H प्लस का पावर 2 है, इसको ऊपर ले जाएं, ये हो जाएगा H प्लस का पावर -2। अब लॉग A टू दी पावर x -2 बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा E ऑफ रिडक्शन इज इक्वल टू, ये -2 आएगा तो माइनस से -2 मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा 0.0591/2, और ये 2 यहाँ पे आएगा ना, ये 2 भी तो इधर आएगा, तो +2 इंटू इतना लॉग ऑफ H प्लस। एक काम करो 2 से 2 को कैंसिल कर दो, हमको क्या मिल गया, हमको मिला E ऑफ रिडक्शन बराबर 0.0591 लॉग ऑफ H प्लस। अब देखो बाबू हमको निकालना है pH का वैल्यू, तो आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा कि pH बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस, हमारे पास है लॉग H प्लस। इस वैल्यू को निगेटिव बनाने के लिए हम दोनों साइड माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस, इस माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस ई रिडक्शन बराबर माइनस 0.0591 लॉग ऑफ H प्लस, लॉग ऑफ H प्लस। यहां पर 2 रहेगा, यहां से क्या हो जाएगा, इस निगेटिव को उधर यहां पे तो ये ऐसे रहेगा माइनस ई रिडक्शन। अच्छा देखो रिडक्शन कहने का मतलब क्या है, H प्लस H2 में चेंज हो रहा है ना, उसी को हम लिख देते हैं E ऑफ H प्लस से H2, बैलेंस करने के लिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस्ड रहेगा। इस केस में ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ H प्लस इंटू 0.0591। अब आप जानते हैं चूंकि P ऑफ H बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है, तो इसके जगह पे हम pH लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा माइनस E ऑफ H प्लस से 1/2 H2 बराबर pH इंटू 0.0591। इसको कुछ इस प्रकार से अब लिखा जाता है, इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा E ऑफ H प्लस से 1/2 H2 या फिर E रिडक्शन भी लिख सकते हो बराबर माइनस 0.0591 इंटू P टू दी पावर H यानी pH। एक ये रिलेशन हो गया ऐसे, या फिर तुम इसको राउंड फिगर में भी लिख सकते हो E H प्लस से H2 बराबर माइनस 0.06 pH। ये था आपका पूरा थ्योरी आज का। मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको ढंग से समझाने में सक्षम हुए होंगे। हो सकता है कहीं हमसे थोड़ी मिस्टेक हो जाए, कहीं हमारे एक्सप्लेनेशन में थोड़ी बहुत कमी रह जाए, तो आप काइंडली हमें रिकमेंड करें ताकि हम अपनी कमी को सुधार सकें। अगर कहीं भी लेक्चर में दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछें, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे।
और ढंग से पढ़ें, अच्छे से मन लगा के पढ़ें। किसी तरह का कोई परेशानी होती है आप हमें बताएं, हम उसके लिए एक नया लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और आपका दिन बहुत बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद।